हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉल साइंस हब। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द न्यू पब्लिक सर्विस की जो कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। So basically, the new public service is a newly developed theory for 21st century citizen. ये वर्क सिंपली चैलेंज करता है क्लाइंटनिज्म एंड रैशनलिस्ट पैराडिम ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। द न्यू पब्लिक सर्विस एक मूवमेंट है जो बिल्ट है ऑन द वर्क ऑफ डिस्कोर्स थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एंड कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. Now, secondly, new public service by Denhardt and Denhardt. So, जो ये डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर डिफरेंट पीपल्स, उनका नाम रिपीटेड है बट वो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं. तो न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल डेवलप किया गया था बाय जेनेट वी डेहेंड्रेंट एंड द रॉबर्ट बी डेहेंड्रेंट विद पब्लिक एज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी. बेसिकली जो न्यू पब्लिक सर्विस आइडिया है वो है टू सर्व द सिटीजन इन अ मोर रिस्पॉन्सिव मैनर, जो कि बेस्ड होंगे ऑन द कम्युनिटी नीड्स, सोसाइटल इश्यूज एंड क्या क्या सिटीजन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. We can say that the idea of NPS is to treat public as citizen, not as their client or customers. Now, focus of NPS. अब हम बात करेंगे कि NPS का फोकस क्या होता है. Like Denhardt and Denhardt postulated that new public management को taught किया है as an alternative to the old public administration. So while there are clearly difference between the old public administration and new public administration एंड मैनेजमेंट, जो इनका बेसिस थियोरिटिकल फाउंडेशन है इन दो मेन स्ट्रीम वर्जन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी आर इन फैक्ट वेरी मच अलाइक. देन डेहांड्रेंट एंड डेहांड्रेंट ने 7 प्रिंसिपल्स रिवैम्प किए. नेमली पहला है सर्व सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स, देन सेकेंड है सीक द पब्लिक इंटरेस्ट, देन थर्ड है वैल्यू सिटीजनशिप ओवर एंटरप्रेन्योरशिप, देन फोर्थ है देयर स्ट्रैटेजिकली एक्ट डेमोक्रेटिकली एंड थिंक स्ट्रैटेजिकली, एंड फिफ्थ है हमारा रिकॉग्नाइज दैट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट सिंपल, देन सिक्स्थ इज सर्व रादर देन स्टीयर, एंड सेवेंथ इज द वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी. सो अब हम देखेंगे थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस की. तो पहला जो है हमारा वो है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. इसमें बियॉन्ड द आइडिया ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट न्यू पब्लिक सर्विस ने अडॉप्ट किया एक ब्रॉडर कंसेप्ट को, जो कि था पीपल सेंट्रिक अप्रोच. ये पब्लिक मैटर्स को अंडरस्टैंड करता है और क्रिएट करता है सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस. इसके कंटेक्स्ट में किंग एंड स्टीव्स ने कहा था दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड be citizens as citizens rather than votes, clients, or they should share authority and reduce control. अब जो हमारा दूसरा है वो है मॉडल्स एंड कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी. इसमें बेसिकली एनपीएस ने हाईलाइट किया है इश्यूज ऑफ वोटर्स, दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम एंड द ग्रेजुअल एलियनेशन. देन एनपीएस ने फोकस किया कि सिटीजन्स एक तरह से फील करते हैं हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को एंड डिस्करेजमेंट, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली दूर हो रहे हैं फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव system by network professionals, high level of politics and the powerful corporates, lobbyists, media, etc. Then third है effect of humanism in organization and the new public administration. इसमें basically approaches have sought to fashion public organization less dominated, जो है by issues of control and authority, और ये ज्यादा अटेंटिव है टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द एनपीएस फोकस्ड ऑन first the issue of organization humanism, second the more attention to the needs and concerns of external, and third is more comprehensive efforts in the civic engagement by developing a better understanding between government and the community, then fourth the enhancement of social cohesion and trust among citizens within the society. Then fifth is creating strong networks based on social capital to build even stronger networks, more debates and dialogue process by educating the citizens about the contemporary issues, challenges, etc. Now जो हमारा फोर्थ है वो है पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एनपीएस ने फोकस किया ऑन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें प्रॉब्लम्स जो थी वो मोर टेंड टू बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा देन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव. तो ये हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड है. मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आप प्लीज कंटेंट को रीड करें एंड उस चीज को समझें. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट डाउन करें अगर कुछ भी छूटा हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.